करीब 12 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद असम में रहने वाले रहीम अली, इनको सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है। असम के नलबाड़ी जिले के काशिमपुर गांव में रहने वाले रहीम अली को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। इसके बाद कोर्ट के चक्कर में उनके परिवार की आर्थिक हालत भी खस्ता हो गई थी। अब उनकी मौत के 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया है। रहीम की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अब इस सब का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि 2012 से लगातार नागरिकता की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ। रहीम अली दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे और उनके 2 बेटे भी दिहाड़ी मजदूर हैं। रहीम के बेटे मुजीबुर रहमान ने बताया कि रहीम के निधन के बाद परिवार में से किसी ने भी किसी वकील से बात नहीं की। रहीम की पत्नी हजेरा बीबी ने कहा कि पूरी कानूनी लड़ाई के दौरान उनका सबसे बड़ा डर ये था कि उन्हें पुलिस ले जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्होंने पूरे 3 महीने तक घर पर सेना बंद कर दिया था। उन्हें डर था कि पुलिस रात में आकर उन्हें ले जाएगी, इसलिए वो हर रात चुपचाप निकल जाते थे और किसी और के घर में सोते थे। उन्होंने कहा कि उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि वो घर पर नहीं है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी नहीं। वकील कौशिक चौधरी सुप्रीम कोर्ट में रहीम अली का पक्ष रख रहे थे। उन्हें ये केस निचली अदालत के ही एक वकील ने दिया। चौधरी ने कहा कि उन्हें रहीम अली की मौत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी तभी मिली जब परिवार और राज्य इस बारे में उन्हें बताता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। रहीम अली का कहना था कि वो बहुत बीमार थे और इसी वजह से वो ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो पाए। इसी दलील के साथ उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। रहीम ने फिर न्याय की आखिरी आस में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसने 2017 में विदेशी ट्रिब्यूनल को फिर से तय करने का निर्देश दिया कि वो विदेशी है या भारतीय नागरिक। इस बार भी ट्रिब्यूनल ने रहीम की तरफ से पेश दस्तावेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स और तारीखों में गलतियों की ओर इशारा करते हुए उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। असम राज्य में एक जटिल नागरिकता की प्रक्रिया के कारण ही चुनाव के दौरान हजारों लोगों को मतदाता सूची से भी बाहर कर दिया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में सामने आया 47 वर्षीय लक्ष्मी दास को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने अप्रैल में भारतीय चुनाव में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम के सिलचर शहर में अपने कई पड़ोसियों को मतदान करते देखा। वो कहती है, पूरा देश आम चुनाव में भाग लेता है, लेकिन मैं नहीं भाग लेती। दास राज्य के उन 97,000 मतदाताओं में से हैं जिनके नाम के आगे डी या संदिग्ध अंकित किया गया है, यानी डाउटफुल, और उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल है। असम में हिंदू बंगालियों की एक बड़ी आबादी भी है जो कई पीढ़ियों से असम में बसते गए। राज्य में बांग्लादेश से भी बड़े पैमाने पर बंगाली मुसलमान आए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसी बीच कहा, केवल 8 लोगों ने सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था। उनमें से भी केवल 2 ही इंटरव्यू के लिए आए। खैर, ये सिस्टम में गड़बड़ है या पॉलिसी ही क्वेश्चनेबल है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।